अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने 26वां श्लोक श्रवण किया। 26वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार जो मन है हमारा, ये जब इधर उधर जाता है, जहां जहां भी जाता है और जिस जिस कारण से भी जाता है, वहां से, क्योंकि मन की क्वालिटी क्या बताई थी, ये चंचल है और अस्थिर है, तो जहां भी जाता है वहां से बार बार अभ्यास के द्वारा इसको लौटाकर और परमात्मा में ही लगाना है, भगवान में ही इसे लगाना है। बार बार इसको वश में करने का और कोई उपाय नहीं, यही उपाय बताया भगवान ने। अब ये जो ध्यान योग है, इसको करने का फल क्या होगा, इसको यहां पर बता रहे हैं अब 27वें श्लोक में। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। यहां पर क्या बता रहे हैं, साधन का फल। जो योगी, ध्यान योगी, जिसके तीनों गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण शांत हो गए हैं, तो उसको किस चीज की प्राप्ति होती है, तो अकल्मषम। अकल्मषम का मतलब होता है जिसके सारे कल्मश नष्ट हो गए हैं। कल्मश का अर्थ है पाप, तो जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उसको बोला गया अकल्मषम, अकल्मषम हो गए हैं। दूसरा, जिसका शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। और प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम जब उसका मन जो है वो प्रशांत हो गया है, यानी प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया है। शांत जो शब्द बनता है वो बनता है शम धातु से, और शम धातु का अर्थ होता है मन को वश में करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन को वश में करके ही शांत हुआ जा सकता है। और यहां पर कह रहे हैं प्रकृष्ट प्रशांत, तो प्रशांत का मतलब हो गया प्रकृष्ट रूप से शांत, मतलब उसका जो मन है अब बिल्कुल निर्मल हो गया है, हर प्रकार से निर्मल हो गया है। प्रशांत मनसम। और हीएनम, हीएनम मतलब इन, ही माने क्योंकि, एनम का मतलब इन। कैसे, ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत, इस ब्रह्मभूत को योगिनम माने योगी को क्या प्राप्त होगा, सुखम उत्तमम, उत्तम सुख। उपैति, उपैति का अर्थ है प्राप्त होना, तो इसको ही का अर्थ है यहां पर निश्चित ही। तो निश्चित ही इस प्रकार के योगी को, योगिनम, क्या प्राप्त होगा, सुखम उत्तमम, उत्तम सुख प्राप्त होगा। उपैति सुखम, उपैति सुखम उत्तमम, निश्चित रूप से।
अर्थात जिसके सारे कल्मश समाप्त हो गए हैं, जिसका शांत रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन भी सर्वथा निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मभूत योगी को, यहां ब्रह्मभूत जो है वो योगिनम का विशेषण है, तो जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है ऐसा योगी, तो ब्रह्मभूत योगी को निश्चित रूप से ही उत्तम सुख प्राप्त होता है, सुखम उत्तमम। तो यहां पर अब सबसे पहले बता रहे अकल्मषम। अकल्मषम का मतलब क्या है? कल्मश, कल्मश से रहित होना, मतलब पाप से रहित होना। तो मनुष्य को जो अधोगति में ले जाता है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण हमको कहां लेकर जाता है? 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि प्रकृति का जो 3 गुण है वो कहां कहां लेकर जाते हैं हमको, हमारी गति क्या होती है। तो उसमें बताया है जगन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा। तामसा मतलब तमोगुण। तो जो तमोगुण है ये हमको अधोगति में ले जाता है। अधोगच्छन्ति, अधोगच्छन्ति का मतलब है जो हमारी अभी योनि है, मनुष्य योनि, इससे जो निकृष्ट योनि है, नीचे की योनियां हैं, अर्थात या तो पशु पक्षी की योनि, या कीट पतंग की योनि, या स्थावर की योनि, और अथवा नरक। ये 4 जो चीजें हैं इसको बोलते हैं अधोगति होना। हमको 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य की योनि मिली है। इसके अंदर 4 प्रकार की योनियां बताई गई हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर आई हैं। सबसे पहली योनि है स्थावर, उसके बाद है तिर्यक, उसके बाद है मनुष्य, और उसके बाद है देवता। तो जो मनुष्य योनि है यह है मध्यम, और इससे नीचे है स्थावर योनि और तिर्यक योनि, और इससे ऊपर है स्वर्ग, देवता वाली योनि। तो अगर हमको नीचे की योनि मिलेगी तो कहां योनि मिलेगी हमको? स्थावर योनि, अर्थात पेड़ पौधा, या तो पेड़ पौधे बनेंगे और अथवा हम पशु पक्षी कीट पतंग बनेंगे। तो अधोगच्छन्ति तामसा 14वें अध्याय में भगवान ने बता रखा है 18वें श्लोक में कि उसको नीचे की प्राप्ति होती हुई अधोगति की। तो कल्मश का मतलब यही है कि वो अधोगति में जाएगा, क्योंकि कल्मश का मतलब है पाप, और पाप का मतलब है तमोगुण, क्योंकि तमोगुण ही पाप कराता है। जितने भी दुराचार हैं ये सब तमोगुणी व्यक्ति ही करता है। जो हमारे चित्त में 3 प्रकार के दोष हैं, आवरण, विक्षेप और मल। तो ये सब जो है मल है और आवरण है, ये पूरा कल्मश है। तो जो पाप से रहित हो जाते हैं वही हैं अकल्मश, अर्थात जो ये योगी है, ध्यान योगी, ये तमोगुण से ऊपर आ चुका है। अब उसके बाद फिर भगवान ने बताया शांत रजसम। शांत रजसम, इसकी जो रजोगुण की वृत्तियां हैं वो भी शांत हो गई हैं, अर्थात ये रजोगुण से भी ऊपर उठ गया है। अब रजोगुण की वृत्ति कौन सी है? 14वें अध्याय में ही भगवान बता रहे हैं 12वें श्लोक में, लोभ है प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। 14वां अध्याय 12वां श्लोक। ये रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, जो गुण हैं उसके, रजोगुण जिस चीज में लगाता है वो बता रखा है यहां पर। क्या क्या काहे में लगाता है हमको? लोभ के अंदर सबसे पहले लोभ, उसके बाद प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है काम करने की इच्छा, काम में लगे रहने की इच्छा, लगे ही रहना है, लगे ही रहना है, नए नए काम करने हैं। और आरंभ कर्मणाम, कर्मणाम का मतलब कर्म आरंभ है माने शुरू करना, तो नए नए कर्मों में लगाने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, एक साथ होगा ये, यानी कि नए नए कार्य को आरंभ करने की प्रवृत्ति। हम नए कार्य क्यों आरंभ करते हैं? इसलिए कि हमको लोभ है। हमारी अभी एक फैक्ट्री है, फिर हमारी दूसरी फैक्ट्री होगी, फिर तीसरी होगी। तो ये जो लोभ है हमको नए नए कामों को आरंभ कराने का उत्साह देता है, टेंडेंसी कराता है, ये मेरी प्रेरित करता है लोभ हमको। और फिर क्या हो जाता है, जब बहुत सारे नए काम शुरू कर देता है वो,
तो क्या होता है, उसको अशम हो जाता है। अशम, अशम का मतलब है अशांति। हम लोगों ने श्रवण किया अभी कि शम का अर्थ होता है शांत। शम का अर्थ होता है मन को वश में करना, और इस शम से ही बना है शांत शब्द। तो मन को जब वश में कर लिया जाता है तो हो जाता है शांत। अब यहां पर बता रहे हैं अशमः। अशमः का मतलब जो मन वश में नहीं है। तो अशमः वर्ड से क्या बनेगा, अशांत। तो जब वो नए नए कार्य शुरू करेगा तो उसको किस चीज की प्राप्ति होगी, अशांति की प्राप्ति होगी। अशांति की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन उसकी एक चीज और बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं स्पृहा। स्पृहा का मतलब क्या है, स्पृहा का मतलब यह है कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है तो भी हम काम करके उसमें आसक्त हो रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं, नई नई कामनाएं कर रहे हैं, आवश्यकता से ऊपर जाकर। जो हमारे पास है उसके अंदर हम इतने अधिक आसक्त हो गए हैं और इसके अतिरिक्त और आगे की कामनाएं कर रहे हैं। स्पृहा का मतलब आसक्ति और कामना। जो प्राप्त वस्तु है उसके प्रति आसक्ति और जो अप्राप्त है उसकी कामना। तो स्पृहा के अंदर अब कामना को भी ले रहे हैं। कामना उस वस्तु की होती है जो हमारे पास नहीं है, और स्पृहा उस वस्तु की होती है जो हमारे पास है। तो जब हमने नए नए काम शुरू किए, हम अशांत हो गए और हमारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई। तो रजोगुण यही काम करता है। तो ये जो चारों वृत्तियां हैं रजोगुण की, रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ, अर्थात जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब इन चारों प्रवृत्तियों का जन्म होता है। लोभ का, नए नए काम करने की प्रवृत्ति का, अशांति का और आसक्ति का। बड़ी क्रमशः बताई है ये बात भगवान ने। पहले लोभ होगा, फिर नया काम शुरू किया जाएगा, फिर अशांति होगी और फिर आसक्ति होगी, और इसमें घूमते घूमते ही रह जाएंगे हमेशा। उससे निकल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अब तो आसक्ति हो गई ना। जब तक आसक्ति नहीं है तब तक निकलने का चांस था, लेकिन जब आसक्ति हो गई, स्पृहा हो गई, तब कोई निकलने का चांस नहीं रहा। तो योगी को अपने साधन के द्वारा इस रजोगुण को भी, उससे भी ऊपर उठना होता है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा वो तमोगुण से रजोगुण में आया। तत्व ज्ञान क्या कि अब उसके अंदर मल रूपी दोष नहीं रहा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह, दुराचार, ये सब तमोगुण की वृत्तियां हैं। उसके बाद अब आगे बता रहे हैं प्रशांत मनसम। तो जब तमोगुण शांत हो गया, रजोगुण भी शांत हो गया, तो अब उसका मन जो है शांत हो चुका है। प्रशांत मनसम, तो मन की जो चंचलता थी अब वो नहीं रही। अब उसमें कोई संकल्प, कोई विकल्प, कामनाएं नहीं उठ रही, क्योंकि मन की वृत्ति है, मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, कामनाएं करना, इच्छाएं करना। तो अब वो सब तरह से उपराम हो गया है। हम लोगों ने उपराम की बात सुन ली है पहले। उपराम का मतलब है कि किसी भी वस्तु को महत्व ना देना, तटस्थ हो जाना। इसीलिए अब उसको कहा प्रशांत मनसम। तो प्रशांत मनसम कहने से जो, देखिए, सत्व गुण की जो वृत्ति है वो है शांत, सत्व गुण शांत। लेकिन यहां पर प्रशांत कहने से ये सत्व गुण से भी जो ऊपर की वृत्ति है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रशांत मनसम से सत्व गुण की वृत्ति से भी जो ऊपर है उसकी बात कर रहे हैं। अब उसका मन जो है बिल्कुल शांत हो चुका है, कोई चंचलता नहीं है उसके अंदर, कोई अस्थिरता नहीं है किसी प्रकार की। जो ये अवस्था है, ये इसकी बात कर रहे हैं गुणातीत अवस्था की, प्रशांत मनसम कहकर, वरना बोलते शांत मनसम। तो ये गुणातीत अवस्था की ओर संकेत करने के लिए यहां पर प्रशांत मनसम शब्द कहा गया है। तब उसको जो मिलता है योगी को, उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उत्तमम सुखम उत्तमम, उपैति माने प्राप्त करता है, उत्तमम सुखम उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अब उत्तम सुख में क्या चीजें नहीं होंगी, उत्तम चीज में क्या चीज नहीं, उत्तम सुख के अंदर क्या चीज नहीं होंगी,
सबसे पहले जो कल्मश है वो नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले जो सुख मिलता है वो पाप करने से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलता है ना पाप करने से भी। अगर पापी व्यक्ति को पाप करने में सुख ना मिले तो वो क्यों करेगा? प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए ही कार्य कर रहा है, ये निश्चित है बात। बिना सुख की प्राप्ति के लिए कहीं कोई पाप नहीं, कहीं कोई काम नहीं करता, ना पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ भी हो। तो पहला वाला जो क्वालिटी का सुख है वो है तमोगुणी सुख। इसका उसने त्याग किया, पाप का त्याग किया। उसके बाद उससे उत्तर सुख है, जो उससे बेटर सुख है, वो है वासनाओं का सुख, आसक्ति का सुख। यह है रजोगुणी सुख। अब तीसरा जो है उसको बताया उत्तम सुख। तो पहला सुख जो पाप करने से हो रहा था, किसी का अपमान करने से, किसी को बुरा भला कहने से, निंदा करने से, ये सारी तमोगुणी वृत्तियां हैं। दूसरा सुख बताया काम क्रोध का उदय होने से जो मिलता है, आसक्ति के कारण। जब हमारे ऊपर किसी वस्तु का रंग चढ़ जाता है, रजोगुणी। रजोगुणी का मतलब क्या है? रंज धातु से बना है रजोगुण, और रंज का मतलब होता है रंगना। तो जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग में रंग जाते हैं, अर्थात आसक्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रजोगुण। क्योंकि रजोगुण जो है वो रंजित करता है, जड़ वस्तु के प्रति हमारे को आसक्त करता है, हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति जागृत होती है और कामना की प्रवृत्ति जागृत होती है। अब तीसरा सुख है ज्ञान का सुख। ये सत्वगुणी सुख है। अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान इकट्ठा कर लेना, पंडित बन जाना। पंडित बनने का जो सुख है वो भी बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख है। वो भगवान ने बताया है सत्वगुणी सुख। सत्वगुणी जो सुख है वो भी बांधने वाला है, वो भी बाधक है आगे बढ़ने के अंदर। इसीलिए भगवान ने बताया है कि इस सुख से भी बंध नहीं जाना। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ, 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। कि जो सतोगुणी सुख है ये सुख संगेन, सुख के संबंध से, अर्थात सुख के द्वारा बांधता है। और कौन से संबंध से? ज्ञान संगेन, ज्ञान के संग से। तो जब ज्ञान मिलता है तो उसके द्वारा जो अभिमान होता है, उसके द्वारा जो अभिमान से सुख मिलता है, उसके द्वारा बंध जाता है। इसको बोला सात्विक सुख। लेकिन यहां पर सात्विक सुख से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, प्रशांत मनसम कह के, जहां पर मन की चंचलता का त्याग है। क्योंकि कोरा पांडित्य जो है वो सुख तो दे सकता है, लेकिन वो सतोगुणी सुख है। और इस सुख के अंदर मन चंचल हो जाता है। मन चंचल होता है सतुगुण के अंदर भी, पूरा अच्छे प्रकार से शांत नहीं होता, प्रशांत नहीं होता। तभी कहा गया है वेद शास्त्र पुराणादि पंचरात्रम विधिम बिना एकांति हरिर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। भक्ति भी यदि विधि के अनुसार नहीं की गई, वेद शास्त्र पुराण और पंचरात्र में जो विधि वर्णित की गई है, अगर ऐसी भक्ति नहीं की गई तो केवल वो उत्पात का कारण बन जाएगी। तो यहां पर कल्मश का अर्थ हो गया हमको अपने कर्म सुधारने हैं, पाप नहीं करना है ना। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। हम लोग कर्म करते हैं और चाहे उसके पीछे कुछ भी कामना हो, वासना हो, तो कोई भी कामना और वासना कर्म करने के पीछे नहीं चलेगी। कोई भी एटीट्यूड, हमने कर्म तो सुधार लिया तो हमारे पाप तो नहीं होंगे। अब हम पुण्य कर रहे हैं मान लीजिए, और पुण्य करने में हमारी जो इच्छा है वो है मान सम्मान प्राप्त करने की, तो ये तो रजोगुण हो गया। तो हमने तमोगुण से तो उठा दिया अपने को, पाप नहीं किए, कलमश नहीं किया,
लेकिन रजोगुण में आके फंस गए, वासना में फंस गए। तो वासना को भी ठीक रखना है, यह है रजोगुण। और तीसरा, मन को भी शांत रखना है। मन ज्ञान के द्वारा भी बंधना नहीं है। ज्ञान का जो सुख है, सात्विक सुख, उसको भी लेना नहीं है हमको। यह होगा हमारा सतोगुण। तो हम ना तमोगुण से बंधेंगे, ना रजोगुण से, और ना सतोगुण से। पहले कर्म को सुधारा, फिर वासना ठीक की, और फिर मन को शांत किया। अब मन को शांत किया तो मन में शांति आ गई, तो क्या हमें इस शांति का भोग करना है? जब हम अपने कर्म को सुधार कर और अपनी वासना को ठीक करके, अर्थात रजोगुण और तमोगुण को शांत करके, दबाकर जब ध्यान करने बैठे, तो ध्यान करते समय हमारा मन शांत हो गया, लेकिन क्या पूर्णता हो गई? जो मन में शांति हुई है, उदय हुई है, हम क्या करते हैं उसका? हम उसका भोग करते हैं। भोग करने का मतलब है हम उसके अंदर आनंद लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। उसका भोग करना, एंजॉय करना, कि देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने ध्यान किया। मैंने 1 घंटे ध्यान किया, 2 घंटे ध्यान किया, उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूति हुई। ये उसका भोग करना है। और ये भोग जो है, यही है सात्विक सुख। यही जो है हमको बांध लेता है, यहीं पर ठहर जाएंगे फिर हम। तो हमें शांति का भोग भी नहीं करना है। हमको जो सात्विक सुख प्राप्त हो रहा है उसको भोग नहीं करना, उस पर अटकना नहीं है। भोग करने का मतलब अटकना नहीं है, उस पर आगे बढ़ना है। उसके अंदर लिप्त नहीं हो जाना कि बस दिस इज द एंड ऑल, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, ऐसा नहीं सोचना है। वो अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारा। हमें मन को परमात्मा में लेकर जाना है, तो ध्यान से ऊपर उठकर समाधि तक जाना है। तो इसके लिए हमको बोलना, शांति की उपेक्षा करनी पड़ेगी। मन के अंदर जो शांति का अनुभव हो रहा है, उसकी हमको उपेक्षा करनी ही पड़ेगी, वरना हम प्रशांत नहीं हो सकते। यहां पर इसीलिए बोला गया प्रशांत मनसम। भगवत गीता का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसके डेप्थ में जाते हैं, तब हमको पता लगता है कि देखो ये वाले श्लोक के अंदर भगवान ने किस प्रकार से तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात बता दी। अकल्मश के द्वारा तमोगुण से ऊपर उठना, शांत रजसम के द्वारा रजोगुण से ऊपर उठना, और प्रशांत मनसम के द्वारा सत्वगुण से भी ऊपर उठना। क्योंकि सत्वगुण में शांत होगा, प्रशांत नहीं होगा। जब प्रशांत होगा तभी मिलेगा उत्तम सुख, क्योंकि उत्तम इज 3rd डिग्री। सुख, उत्तर सुख और उत्तम सुख, गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये बेस्ट हो गया। अनेक प्रकार के सुख होते हैं, इस हम लोग अनुभव करते हैं अनेक प्रकार के सुख संसार का। जैसे हमको जड़ सुख होता है, धन वगैरह, धन रखना, वाहन रखना, मकान रखना, परिवार रखना, ये सब जड़ सुख है। उसके बाद आता है ऊपर का स्वर्ग का परलौकिक सुख। उसके स्वर्ग के सुख के अंदर हम लोगों ने ऊपर ब्रह्मा जी तक का सुख ले लिया, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर जो लोक है, महर, जन, तप, सत्य, 4 लोक हैं ऊपर। पृथ्वी से लेके 7 लोक हैं ऊपर तक, भू, भुव, स्वः, उसके बाद महर, जन, तप और सत्यलोक। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो जब हम परलौकिक सुख की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मलोक तक का सुख हमने त्याग दिया। उसके बाद आता है सिद्धियों का सुख। सिद्धियां जो है, ये अष्टांग योग के अंदर जो धारणा और ध्यान की स्टेज पर आती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां मेन बताई गई हैं। अरिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। तो इसका सुख भी हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत बांधने वाला है। उसके बाद आता है मोक्ष का सुख, समाधि का सुख, और फिर बाद में मोक्ष का सुख।
तो यहां पर अब आगे बता रहे हैं ब्रह्मभूतम। ब्रह्मभूत का क्या अर्थ है? ब्रह्मभूत का अर्थ है कि अब वो अंतिम स्टेज क्या है ध्यान योगी की? परमात्म सायुज्य। परमात्म सायुज्य को प्राप्त करने के योग्य हो गया है। ब्रह्मभूत, भूत का मतलब अभी वो शरीर में है। जब आत्मा शरीर में होती है तो उसको बोलते हैं भूत। भू का मतलब है होना। भूत शब्द का मतलब ही यही मानना पड़ेगा कि जब आत्मा को शरीर मिला हुआ है तो उसको बोलते हैं भूत। तो अब ये आत्मा शरीर में है लेकिन ब्रह्म के समान हो गई है, ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो गई है, इसलिए इसको बोल दिया ब्रह्मभूत। अर्थात ये स्थिति है जीवन मुक्त पुरुष की। तो ब्रह्मभूतम का मतलब क्या है कि जीवन मुक्त अवस्था। तो जीवन मुक्त अवस्था में तमोगुण का तो अभाव है ही, रजोगुण और सत्वगुण का भी अभाव है, लेकिन फिर भी सत्वगुण किंचित मात्रा में वर्तमान है अभी भी, क्योंकि अभी मोक्ष नहीं मिला है, शुद्ध सत्व नहीं हुआ है अभी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होगी देह त्याग करने के बाद। तो इसकी जो अवस्था है वो मुक्त पुरुष की भांति हो गई, इसीलिए उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो यहां पर हमने कह तो दिया कि सत्वगुण से ऊपर उठ गया है वो, लेकिन हम पूरा सत्वगुण से ऊपर उठ गया 100% ऐसा नहीं मानेंगे। उसका कुछ अंश रहेगा जिससे कि वो सुख की प्राप्ति करेगा, उत्तम सुख की अनुभव करेगा उसको, वरना अनुभव नहीं होगा। और अनुभव के लिए शरीर का होना आवश्यक है। तो जो भगवान ने पहले बताया था अक्षय सुख, आत्यांतिक सुख, अत्यंत सुख, वही उसे कहा यहां पर अत्यंत सुख, उत्तम सुख। जो 5वें अध्याय में भी 24वें श्लोक में ब्रह्मभूत पद आया था, वहां पर कहा था सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। तो वहां पर ब्रह्मभूत का जो फल बताया था उसकी अंतिम गति बताई थी ब्रह्म निर्वाणम। इसी प्रकार से 18वें अध्याय में भी 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत शब्द आया है। अब वो आया है भक्त के लिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान ने ब्रह्मभूत को 3 बार यहां पर मेंशन किया है, तीनों प्रकार के जो योग हैं उसके लिए। ज्ञान योग में उसकी प्राप्ति बताई ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मभूत होने के बाद। ध्यान योग में उसकी प्राप्ति होगी परमात्म सायुज्य, ब्रह्म, और ज्ञानी की प्राप्ति होगी ब्रह्म सायुज्य। और भक्त की क्या प्राप्ति होगी? भक्त को ब्रह्मभूत अवस्था के बाद भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। मद भक्तिम लभते पराम, मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करेगा, अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा वो, ये भक्त। तो यद्यपि ब्रह्मभूत शब्द आया है कॉमनली, लेकिन वो तीनों अवस्थाओं के लिए एक लास्ट स्टेज है, जीवन मुक्त अवस्था जिसे बोलते हैं, कि वो जीवित रहते हुए भी मुक्त की भांति ही है, ब्रह्म ही बन गया है मानो। तो इस प्रकार जो 3 प्रकार के योग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, उनमें जो अंतिम स्थिति है उससे पहले की अवस्था हुई ब्रह्मभूत। तो जो योगी सब प्रकार से उपराम हो गया है, शनै शनै उपरामेत, तो उसको कहीं पर उस सुख को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करता पड़ता, इसलिए बोले उपैति। उपैति का मतलब अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसको उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर ध्यान योग का जो फल है वो 27वें श्लोक में बताया। अब हम कल से 28वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।